अगर सिंदूर को राजनीति करोगे, सिंदूर को कलर डालोगे तो लठ की पिटाई आपके माथे पे होगी। महागठबंधन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस राजद कार्यालय में बुलाया और ऐलान कर दिया कि अगर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप ब्रांडिंग करेंगे, जो कार्यक्रम चलाने वाले हैं भाजपा के लोग 9 जून से हर घर सिंदूर पहुंचाएंगे, तो बिहार की महिला लठ लेकर तैयार है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए थे। आज उनका दौरा समाप्त हो गया, लेकिन इस दौरे को लेकर महागठबंधन ने मोर्चा खोल दिया। कहा है कि देखिए, रीपैकेजिंग किया जा रहा है, जो शिलान्यास 2024 में हो गया उसी को लेकर प्रधानमंत्री फिर से गिना रहे हैं कि बिहार में विकास हो रहा है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर भी कहा गया कि देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव भी इसको लेकर हमलावर हैं और आज महागठबंधन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस राजद प्रदेश कार्यालय में बुलाया गया और प्रधानमंत्री के दौरा को लेकर हमला किया गया। क्या कुछ कहा जा रहा है महागठबंधन के द्वारा, पहले अपन के बयानों को सुनिए। एक बात मैं कहूं, आप लोग तो प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप लोग प्रधानमंत्री जी तक पहुंच नहीं पाते, हम तक पहुंच जाते हैं। उनको पूछना चाहिए था कि व्हाट्सएप का ज्ञान कहां से आया। 2005 में केंद्र में किसकी सरकार थी? अटल जी की नहीं थी। राजद के महत्वपूर्ण मंत्रालय थे। आज भी उस विभाग के अधिकारी लोग याद करते हैं रघुवंश बाबू, जो राजद के थे, उन्होंने क्या जाल बिछाया। लेकिन प्रधानमंत्री जी को मैं क्या कहूं, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने 3 दिन पहले कह दिया छोटी आंख वाले गणेश जी। अपने देश की एक बड़ी आबादी छोटी आंख वाली है। प्रधानमंत्री जी को असल में दिक्कत है ना कि उनके स्क्रिप्ट राइटर उनको डुबाने में लगे हुए हैं, फौरी तौर पे उनको बदल दें। और रही बात, कह रहे थे कि खुद ये करके राजा महाराजा की तरह रहते हैं। प्रधानमंत्री जी, किसी भी मिनट आपके शरीर के वस्त्र, आपकी घड़ी, आपके चश्मे, आपके कलम की कीमत जोड़ दो तो कई राज्यों के पर कैपिटा इनकम से ज्यादा। मैं आपको बताऊं, आप लोगों को कन्फ्रंट करना चाहिए। और मुझे दुख है कि हमारे पत्रकार मित्र सवाल नहीं पूछते हैं। ये जिस केस का हवाला दे रहे हैं वो 3 बार बंद हुआ। बंद केस को खुलवाने की पद्धति किन 2 पुरुषों की है, महापुरुषों की है, जो एक ही राज्य से आते हैं? क्या हम नहीं जानते हैं? और आधुनिकीकरण का मतलब अगर निजीकरण है तो लालू जी ने निजीकरण को रोक दिया। रेलवे प्रॉफिट निधि आज रेलवे कहां है? लालू जी अपनी तस्वीरें नहीं छपवाते। अभी भी बिहार में जो रेल कारखाने हैं वो किसके दौरान हैं? मैं समझता हूं थोड़ी हया, हम भले विपक्ष में, थोड़ी हया जरूरी है। अगला सवाल, एक मिनट, अगला सवाल, हमको लगता है सवाल का कोई मतलब नहीं। अगला कोई सवाल? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल आए रोड शो किया, रोड बढ़िया नजर आ रहा था, शो तो कहीं नजर नहीं आ रहा था। कैसे नजर आ? जिन सड़कों पे दहशतगर्दी का आलम 3 दिनों पहले लोगों ने देखा, उन सड़कों पे आप उम्मीद करते हैं कि लोग नकाबबद्ध होकर प्रायोजित तरीके से खड़े हो पाएंगे, तो भाई ये बिहार है, इसका मिजाज हो रहा था। अगर आपको स्मरण हो तो कल ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से पूर्व हमारे पूरे महागठबंधन दल के सभी लोगों ने कुछ सवाल रखे थे, और वो सवाल अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित नहीं। वो सवाल बिहार की धरती, बिहार के रोजगार, बिहार की तरक्की, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से जुड़े। हमने कहा था कि 15 की तरफ बिहार की पूरी मत लगाइएगा। वो तेवर पसंद नहीं है बिहार को, और वो फेंके हुए पैसे, उछाले हुए पैसे जिसमें हकीकत ना हो, वो पसंद है। हमने कहा था, लेकिन आप माने नहीं। आपने आज उन्हीं योजनाओं का फिर से शिलान्यास किया जिनका आप 24 के बजट से लेके अब तक 20 बार कर चुके हैं। एक गिनवा के रखते हैं। ये प्रधानमंत्री जैसे पद को शोभा नहीं देता। हमने प्रधानमंत्री जी से विशेष आग्रह किया था कि बिहार श्रम आपूर्ति का राज्य नहीं बना रहना था।
पूंजी गुजरात में, पूंजी का संकेंद्रण गुजरात में, और बिहार श्रमिक स्पेशल ट्रेन से श्रमिकों के खून पसीने की सप्लाई करे, ये नहीं कर। ये असमान परिपाटी बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। तेजस्वी जी जब नीतीश जी के साथ थे पूरा महागठबंधन, तो 65% आरक्षण की बात हुई थी, क्वांटम बढ़ा के। कोर्ट कचहरी में प्रॉक्सी किसने करवाया जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से आग्रह था कि आप इसको कचहरी से मुक्त करिए, 9वीं अनुसूची में लाइए, ताकि यह महफूज रह सके। आपने ही सामाजिक न्याय की बात करने वाले व्यक्ति, जो मूलतः गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट की प्रेरणा से बने हैं, उनसे हमें अपेक्षा नहीं है, लेकिन लगा प्रधानमंत्री जी बदल गए तो सुन ले हमारी बात। विशेष राज्य के दर्जे में के बारे में हमने हाथ जोड़ के कहा। नेता प्रतिपक्ष पूरे महागठबंधन ने चिट्ठियां लिखी, प्रधानमंत्री जी नहीं माने। तो सिवाय इसके कि आपने वो सारी योजनाएं जिसकी घोषणा हो चुकी है जमीन पे नहीं उतरा है, तो आप एक मुर्गी को बार बार काट रहे हैं, हलाल कर रहे हैं। ये बिहार के लोग निर्दोष जरूर है, इनोसेंट है, बेवकूफ नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने आजकल आप जब भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं तो बहुत कौतूहल होता है, हैरानी होती है। दो पूंजीपति की गोद में बैठ करके तमाम तरह के आचरण को, भ्रष्ट आचरण को व्यवहार की संज्ञा देने वाले जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो महागठबंधन उनसे पूछना चाहता है, ईडी ने बिहार के किन अधिकारियों को चार्जशीट किया है? वहां आपकी चुप्पी रही माननीय प्रधानमंत्री जी। मुझे बेहद खुशी हुई, हमारे दल को बेहद खुशी हुई, नेता प्रतिपक्ष स्वयं गए थे, हर जगह जहां पार्थिव शरीर आया वहां गए, लेकिन पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन देना और श्रद्धांजलि के पीछे की कहानी को समझना आप फिर चूक गए। नेता प्रतिपक्ष ने आपसे कहा था कि अर्धसैनिक बलों को भी वही संरक्षण, वही प्रोटेक्शन, वही शहीदी का दर्जा मिले जो आम सैनिकों को मिलता है। आपने इम्तियाज साहब की याद की, पूरा बिहार शुक्रिया कहता है। आपको फुर्सत थी, आप हमारे बिहार के शहीदों के घर जा सकते, लेकिन आपकी प्राथमिकताएं कुछ और थी। ऐसा नहीं है कि पार्थिव शरीर उन परिवारों के पास, शोकक उन परिवारों के पास चले जाते तो विवाह समारोह में जाने से आपको कोई रोक लेता। दोनों चीजें संभव थी, लेकिन आपने नहीं किया प्रधानमंत्री जी। और एक आखिरी बात कहकर, ये जो सेना का शौर्य और साहस है, ये पूरे देश का, मैं बार बार अपने दल के बिहार पे कह चुका हूं, पहलगाम की पीड़ा इस देश के कण कण की, जर्रे जर्रे की पीड़ा होगी। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हर नागरिक उसको अपनी पीड़ा समझता। बिहार ही नहीं, पूरा देश हम की भाषा बोलने लगा। हम, ये हमारे साथ ना इंसाफी हुई है। प्रधानमंत्री जी, आप, मैं, मेरा, मुझको की जुबान बोलने लगते हैं। इतनी आत्ममूर्खता इस कद के लिए और इस पद के लिए उचित नहीं है। और आखिर में मैं कहूं प्रधानमंत्री जी, बिहार को ठोस चीजें चाहिए, सौगात की जुबान में नहीं, सौगात की जुबान में नहीं, अधिकार की जुबान में। स्कीम वर्कर्स का एक बड़ा तबका मरेगा, आप उनके लिए आपके अंदर कोई सोच नहीं है। समृद्धि के 3 टापू आपके लिए भारत की प्रगति है, हमारे लिए भारत की प्रगति बिहार के गलियों गांव से गुजरती है। इसकी ओर नहीं सोचोगे प्रधानमंत्री जी, तो बिहार राजनीतिक संकेत भी देगा, सांस्कृतिक संकेत भी देगा।
बाकी हम आप ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पे डेडिकेटेड है। हम चाहेंगे कि आपके सवाल भी जो हम आखिर में लेंगे उसी डेडिकेशन को सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य और हमारी अपेक्षा के बीच से जो भी सवाल उत्पन्न हो आप पूछ सकते हैं। कांग्रेस के साथी चूंकि अभी रास्ते में है तो मैं आग्रह करूंगा सीपीआई एमएल के साथी से वो अपनी बात रखें। हाँ, पर हम जाएंगे तो देखेंगे कि मादक का प्रभाव उन गलियों में रहता है जहाँ के लाभ कट्टों से उनकी तकलीफ छीन लेते हैं। इस सवाल का प्रधानमंत्री ने ठीक कहा हमारे सीपीआई के निवेदिता जी ने, इससे तो इस देश की संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ एक व्यक्तिगत अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है। सिंदूर पति के नाम में की जाती है। भारतीय जनता पार्टी में भले ही एक प्रचलन होगा कि कई लोगों के सिंदूर लगाए जाते होंगे, लेकिन बिहार की संस्कृति में सिंदूर सिर्फ अपने पति के नाम पे लगाया जाता है। अगर सिंदूर को राजनीति करोगे, सिंदूर को घर बांधोगे तो लठकी पिटाई आपके माथे पे होगी और वो सुहागन इसके सिंदूर से आप खिलवाड़ करोगे, आपको माथे पे जवाब देगी। ये बिहार है। तो आपने सुना साफ तौर पे महागठबंधन के तमाम नेता कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार तो आए, अच्छी बात है, लेकिन बिहार के बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, अपराध पर कुछ नहीं बोले। ये लोग रीपैकेजिंग कर रहे हैं, जो काम पहले हो चुका है उसी को दोबारा ये लोग गिना रहे हैं और इसी को लेकर वाहवाही लूट रहे हैं। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।